पूनम आज बहुत खुश थी। उसकी ननद वर्षा मायके आने वाली थी। इस बार वह ज़्यादा खुश इसलिए थी कि क्योंकि उसकी ननद प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर ने कुछ परेशानियां बताई थी जिसके कारण से बेड रेस्ट करना था। अब ऐसे समय में कोई काफ़ी लंबे समय तक उसके पास आने वाला नहीं था और वह एक ही शहर में रहती थी। तो पूनम ने उसे अपने पास बुला लिया ताकि वह उसकी देखभाल अच्छे से कर पाए। वर्षा अपने पति शांत के साथ घर आ चुकी थी। पूनम तो बहुत खुश थी, लेकिन वर्षा अपनी भाभी को ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। जब पूनम इस घर में दुल्हन बनकर आई थी, उस समय वर्षा मात्र 13 वर्ष की थी। उसकी माँ उसे जन्म देने के बाद काफ़ी कमज़ोर रहने लगी थी। इसी बीच एक दिन वर्षा के पिताजी का हार्ट अटैक आने के कारण स्वर्गवास हो गया। तब वर्षा की माँ बिल्कुल टूट गई थी और वह डिप्रेशन में रहने लगी थी। जब वह 13 वर्ष की हुई, उसे समय उसकी माँ का स्वर्ग सिधार गई। उसके भैया प्रदीप 21 साल के थे। अब माँ के जाने के बाद घर गृहस्थी की सारी जिम्मेदारी उसके भैया प्रदीप के सिर पर आ चुकी थी। इसके साथ ही मौसी जी ने उसकी शादी भी करवा दी ताकि घर के रिश्ते संभालने के लिए उसकी पत्नी भी आ जाए। कच्ची उम्र की पूनम जब ससुराल पहुंची तो उसकी मौसी जी ने उसकी ननद का हाथ थामते हुए कहा, बहू यह तुम्हारी ननद नहीं बल्कि समझो कि बेटी ही है। अब इसकी परवरिश तुम्हें ही करनी है। पूनम खुद भी कुछ खास मैच्योर नहीं थी, लेकिन फिर भी नई जिम्मेदारी मिलते ही वह परिपक्व हो चुकी थी। अपना बचपन पापा के दहलीज के पीछे छोड़ वह अब नई जिम्मेदारी को संभालने में जुट गई थी। इसी बीच जब वर्षा की बुआ उससे मिलने के लिए आई तो अपनी भाभी की जगह पूनम को देखकर वह चिढ़ गई और उन्हें वर्षा के मन में जहर घोल दिया कि यह तुम्हारी माँ की जगह कभी नहीं ले सकती। यह तो तुम्हारे भैया को भी तुमसे छीन लेगी। देखना कहीं है तुम्हारे साथ कोई बुरा व्यवहार ना करे। ऐसी औरतें शुरुआत में तो अच्छा व्यवहार करती है, बाद में ना तो अपनी नंद को ठीक से पढ़ने लिखने भी नहीं देती है, ना ही जिंदगी में कुछ अच्छा करने देती है और किसी गरीब घर में शादी करवा कर अपनी नंद से छुटकारा पा लेती है। अगर तेरे साथ कुछ भी गलत हो तो अपना बुआ को फ़ोन कर देना, मैं तेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगी। हालांकि वर्षा को कभी अपनी बुआ को फ़ोन करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसकी भाभी इसका बहुत ध्यान रखती थी। लेकिन फिर भी वर्षा के मन में यह बात बैठ गई कि भाभी कभी भी उसका बुरा कर सकती है। इसी डर के कारण मैं कभी भी भाभी से मिलजुल कर नहीं रहती थी। उसे लगता था कि उसकी भाभी जो उसे प्यार दुलार देती है वह सिर्फ भैया को दिखाने के लिए देती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। पुन्नू को भी रिश्तेदार बहुत ताने मारते थे और कहते थे कि जब तुम्हारा खुद का बच्चा हो जाएगा तब तुम वर्षा के साथ जरूर अन्याय करोगी। पूनम को बड़ा डर लगता था। उसने तो हमेशा वर्षा को अपनी बेटी की तरह पाला और पोसा था, तो उसने दृढ़ संकल्प ले लिया था कि जब तक वह वर्षा की शादी नहीं करवा देती तब तक वह खुद बच्चा पैदा नहीं करेगी। इस चक्कर में 6 साल बीत गए थे। जब वर्षा पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी लग गई थी तो उसके लिए खूब अच्छे से अच्छे घरों में रिश्ते आने लगे। तब पूनम ने खूब बढ़िया देख परख कर उसके लिए प्रदीप को चुना। बहुत ही धूमधाम से उसकी ननद की शादी करवाई। शादी के बाद जब ननद के ससुराल में सब कुछ बढ़िया चलने लगा तब पूनम अपने परिवार को बताने के बारे में सोचने लगी। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद जब वह माँ नहीं बन पाई तब वह डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि अब आपकी माँ बनने के चांस बहुत कम हो चुके हैं। अगर आपने पहले कोशिश की होती तो आप निश्चित ही माँ बन जाती। इस बात से पूनम बहुत टूट सी गई थी। वह उदासी की गहराइयों में डूब गई। कितने सालों के कठिन तप के बाद तो अब उसे लग रहा था कि वह भी अब अपने बच्चे को गोद में खिलाएगी, उसी पर प्यार दुलार लुटाएगी। भले ही वह अपनी नंद को अपनी बच्ची के समान समझती थी, लेकिन उसे भी बहुत मन करता था कि वह अपने वंश को अपनी गोद में ले, एकदम नवजात शिशु को प्यार करे, उसकी नाजुक नाजुक उंगलियों को छूकर उसे दुलार करे। लेकिन डॉक्टर की बात सुनकर पूनम बिल्कुल टूट गई थी। ऐसे समय में उसके पति ने उसे संभाला था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा था कि मेरी वजह के कारण ही आज मेरी पत्नी माँ सुख से वंचित रह गई है। खैर धीरे धीरे पूनम ने खुद को संभाला। इसी बीच उसे पता चला कि उसकी नंद माँ बनने वाली है और उसे मदद की ज़रूरत है, तो उसने अपने नंद को घर बुला लिया। आज पूनम की कमर में थोड़ा दर्द हो रहा था। तभी वर्षा आई और कहने लगी, भाभी मुझे रोटी बनाकर दो, मुझे भूख लगी है। तो पूनम ने उसे बस इतना ही कहा कि आज खुद ही बनाकर खा लो, क्योंकि मेरी कमर में दर्द हो रहा है। इस बात से वह भड़क गई और कहने लगी कि आप माँ नहीं बन सकती, इसलिए मुझे जलते हैं। आप मुझसे सीधे मुंह बात नहीं कर रही हैं और ना ही मेरे खाने पीने का ध्यान रख रही है। बस भैया को दिखाने के लिए आपने मुझे यहाँ बुला लिया है। आप तो शुरुआत से ही मुझे पसंद नहीं करती है। इतना कहकर उसने वर्षा से जमा हुआ जहर उगल दिया। पूनम अपने कमरे में जाकर रोने लगी थी। तभी उसके भैया ऑफिस से घर आए तो वर्षा ने आज अपने भैया के कान भरते हुए कहा, भैया भाभी ने मेरे साथ बड़ा गंदा व्यवहार किया है। वह मुझसे जलती है क्योंकि वह माँ नहीं बन पा रही है और मैं माँ नहीं
माँ बन रही हूँ। देखो भैया, अगर आप मुझसे ज़रा भी प्यार करते हो तो भाभी को उनके लिए किए की सज़ा दो। आपने आज बेडरूम में सोने मत जाओ, तभी भाभी की अकड़ ढीली होगी। नंद ने खूब नमक मिर्च लगाकर अपने भैया से भाभी की शिकायत कर दी। वह बहुत खुश थी कि अब उसकी भाभी ज़रूर रोएगी। फिर उसके भैया ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, सुन छोटी, तू अपनी भाभी के बारे में जो भी बोल रही है वह तेरी गलतफहमी है, या तू जानबूझकर बोल रही है। वह मैं नहीं जानता, लेकिन तेरी बात बिल्कुल गलत है। अरे तू इसके बारे में जानती ही क्या है? पता है, जब वह इस घर में आई थी तो बहुत से लोगों ने यह शंका जताई थी कि वह तेरा ठीक से ध्यान नहीं रखेगी और तुझ पर अत्याचार करेगी। तब जानती है तेरी भाभी ने शादी की पहली रात क्या कसम खाई थी? उसने कसम खाई थी कि जब तक वह तेरी शादी नहीं करवा देगी तब तक वह किसी बच्चे को जन्म नहीं देगी। इतना बड़ा त्याग क्या कोई किसी के लिए करता है? आज जब तुम माँ बनने वाली है ना, तो सबसे ज़्यादा खुश वही है। तेरी शादी के बाद वह माँ बनना चाहती थी, लेकिन भगवान ने अभी तक हमारी सुनी नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे चक्कर में वह कभी माँ बन ही ना पाए। फिर भी उसके माथे पर एक सेकंड की रेखा तक नहीं आती है। वह तेरी भाभी नहीं बल्कि तेरी माँ की तरह है, बिल्कुल एक माँ की तरह। उसने तेरी परवरिश की, कभी भी किसी चीज़ में कमी नहीं होने दी थी। लेकिन पता नहीं लोगों की बातें सुनकर या कहाँ से दिमाग में ही गंदगी भर गई कि तेरी भाभी तुझसे जलती है। वह तेरे भैया को तुझसे दूर कर देगी। और अरे, अपनी भाभी के बारे में यह सच्चाई जानने के बाद क्या तू अभी भी यही कहेगी कि तेरी भाभी तुझसे जलती है? अब तो वर्षा की आंखों में आंसू बहने लगे थे। वह सोच रही थी कि उसकी भाभी उसे जलती है, इसलिए वह भैया से डांट खिलवाकर भाभी को सबक सिखाना चाहती थी। लेकिन उसे तो पता ही नहीं था कि ये भाभी ने उसके लिए कितना बड़ा त्याग कर रखा है। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वह दौड़कर अपनी भाभी के पास गई और अभी भाभी के गले से लगकर सिसक कर रोने लगी। भाभी, मुझे माफ़ कर दो। पूनम, मैं आपको आपको बहुत कुछ सुना दिया। आप जब भैया ने बताया कि आपने मेरे लिए कितना बड़ा त्याग किया है, वरना मैं तो सोचती थी कि आप बांझ है। इतना कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। उधर पूनम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने वर्षा के माथे पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, तू तो मेरी बच्ची की तरह है, मैं कभी भी तेरा बुरा नहीं चाहूँगी बेटा। दोनों नंद भाभी की आंखों में आंसू भर चुके थे। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। पूनम बहुत अच्छे से अपने नंद का ध्यान रख रही थी। वर्षा भी पहले से काफ़ी खुश दिखाई देने लगी थी। देखते ही देखते उसकी डिलीवरी का समय नज़दीक आ गया। ऑपरेशन थिएटर के बाहर जब डॉक्टर ने आकर बताया कि वर्षा के जुड़वा 2 बेटी को जन्म दिया है, तो पूनम हैरान ही रह गई। उसने वर्षा के पति प्रदीप की ओर देखा तो प्रदीप ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह आप लोगों के लिए सरप्राइज़ था। वर्षा ने यह बात किसी को भी बताने से मना किया था। पूनम खुशी से झूम उठी। उसने पूरे अस्पताल में मिठाई बंटवाई। उसने भगवान से मन्नत मांगी थी, तो मंदिर में जाकर उसने प्रसाद चढ़ाया। जब डॉक्टर ने उसे बच्चों से मिलने की अनुमति दी तो वह भागकर बच्चों से मिलने के लिए गई। तब वर्षा ने अपनी एक बेटी उसके गोद में डालते हुए कहा, भाभी, शायद ईश्वर ने मुझे 2 बच्चे इसलिए दी ताकि एक बच्चा मैं आपको दे सकूं, और मेरे कारण ही आज तक आपकी गोद खाली है। इसलिए भगवान शायद मुझे एक बार में ही 2 बच्चों का सुख दिया है ताकि आपकी माँ मैं बन जाए। इसलिए मैं अपना एक बच्चा आपको देना चाहती हूँ। वर्षा के इस कदम से पूनम आश्चर्यचकित रह गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे भी ऐसे माँ बनने का सुख मिलेगा। उसने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं वर्षा, यह तुम्हारे बच्चे हैं, तुम इसकी माँ हो। तुम इतना बड़ा त्याग। वर्षा उसकी बात बीच में काटते हुए बोली, भाभी, जब आप मेरे लिए इतना बड़ा त्याग कर सकती है तो फिर मैं आपके लिए वह त्याग क्यों नहीं कर सकती? वैसे भी मेरे पास एक बच्चा है ना। इतना कहकर उसने नम आंखों से अपनी भाभी को देखते हुए हाथ जोड़ दिए और पूनम को लगा मानो आज उसे पूरी दुनिया की खुशियाँ मिल गई हो। उसने प्यार से आगे बढ़कर अपने नंद का माथा चूम लिया। पूरी कानूनी प्रक्रिया के बाद वर्षा ने अपनी बेटी को अपने भैया भाभी को गोद दे दिया। उसके भैया भाभी काफ़ी खुश थे। ऐसे लग रहा था मानो उनके पूरे जीवन की तपस्या का फल आज मिल गया हो। पूनम ने एक माँ बनकर अपने नंद का ध्यान रखा था, तो आज उसकी नंद ने उसे माँ बनने का सुख एहसास दिया। एक साथ दोनों नंद भाभी माँ बनी थी और दोनों काफ़ी खुश थी। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।